अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, मेरे लिए आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, और ये जो लेक्चर है बहुत ही जरूरी है, हर कोई के लिए जरूरी है, क्योंकि हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कौन से इलाके को देखते हैं, रूरल यानी देहात के इलाकों को भी देखते हैं, और इसके साथ जो है ना अर्बन इलाकों को भी देखते हैं, यानी शहरी इलाके को भी देखते हैं। तो मैं आज आपको ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ट्रेंड्स क्या होता है? ट्रेंड जो हमारे साथ किसी खास तरतीब में, किसी जो है ना शोबे में, किसी और चीज में जो है ना तब्दीली और नमा होना, ठीक है। या जो है ना आप मिसाल इस तरह देख सकते हैं कि आप जो आपने जो है ना मोबाइल फोन के देखे हुए होंगे। पहले कौन से मोबाइल था, अभी कौन सा मोबाइल आए हुए हैं, नहीं, ठीक है। या जो है ना पहले जो है ना वीडियोस में जो है ना लोग देखते हैं कि उसने पहले किस तरह जो है ना क्लॉथ पहनते थे, अभी जो है ना किस तरह क्लॉथ पहनते हैं, किस कौन से जो कपड़े वगैरह थे वो पहनते थे, और आज के दौर में कौन से कपड़े पहनते थे। तो मैं इसके हवाले से, इससे रिलेटेड के हवाले से मैं अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स बताने जा रहा हूं कि किन किन लोगों ने कहाँ जो है ना कहाँ से जो है ना ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस इख्तियार किया है, ठीक है। लोगों ने देहातों से जो है ना वो उसने रुख किया है और कहा चले गए, अर्बन एरिया को चले गए हैं। तो मैं उन ट्रेंड्स के हवाले से बात करूंगा जो हमारे साथ रूरल और अर्बन एरिया में होता है। तो सब्जेक्ट अर्बन की शुरू है, तो मैं आज आपको अर्बन के हवाले से जो है ना बताने जा रहा हूं कि ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने ये जो है ना बताया है, ठीक है, कि ड्यूरिंग 1965 35% of population, the world's population was residing in urban area। यूनाइटेड नेशन ने यह बता दिया है कि 1965 की दिहाई में जब उसने सेंसस की, तो फिर उसने बता दिया था कि हमारे साथ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, आलमी सतह पर जो आबादी है, वो कौन कौन से एरिया पर रहते हैं। तो उसने बता दिया है कि अर्बन एरिया में हमारे साथ 35% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। तमाम पॉपुलेशन का अगर आप अंदाजा लगाए रूरल को इकट्ठा करके और अर्बन को इकट्ठा करके, तो उसमें आपको जो है ना अर्बन के हवाले से बात करना चाह रहा हो, शहर के बात करना चाह रहा हो कि जितने हमारे साथ अर्बन एरिया होते हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो, चाहे वो सिटीज हो, चाहे वो जो है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, मेगा सिटी हो, ठीक है, जितनी भी सिटीज हो, अर्बन एरिया हो, उनकी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। को उसने कहा है कि 1965 की दिहाई में 35% पॉपुलेशन वो अर्बन एरिया में रहते थे, ओके। इसके बाद उन्हीं के दौरान 1965 में लोवेस्ट पॉपुलेशन रेट कौन से कंट्रीज में मौजूद था? तो हमारे साथ था इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो है ना लोग जो है ना कम रहते थे अर्बन एरिया में, शहर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंट्रीज है, लोवेस्ट कंट्री 1965 की मैं बात कर रहा हूं कि यह हमारे साथ अफ्रीका था। इसके अलावा हायर जो अर्बन ग्रोथ होता है, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो रहे होते हैं, तो 1965 के अंदर जो है ना हमारे साथ 72% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहते थे, जो बिल्कुल हाई मिकदार है। तो हमारे साथ नॉर्थ अमेरिका में थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 1965 की सेंसस के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन एशिया में, जनूबी एशिया में, ठीक है, कौन कौन से जो है ना लोग थे जो अर्बन एरिया में जितने पॉपुलेशन थे और रूरल में थे। तो ड्यूरिंग एंड 1965 अर्बन पॉपुलेशन रेट वाज 22%। 22% पीपल अर्बन एरिया में रहते थे 1965 ईस्वी में, 1965 की दिहाई में। अभी 2024 शुरू है, मैं आपको 1965 की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि 1965 में अर्बन एरिया में, यानी शहरी जो इलाके होते हैं, ठीक है, कमर्शियल इलाके होते हैं, उन्हीं के अंदर 22% पीपल जो है ना वो रहते थे
एशिया के अंदर जितनी भी एशिया कंट्री है, सच एज हमारे साथ जो है ना पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान वगैरह, ठीक है। तो इनके अंदर 22% पॉपुलेशन वो शहर में रहते थे, और बाकी जो पॉपुलेशन है ना, कौन 78% पॉपुलेशन ये रूरल एरिया में रहते थे, ठीक है। चौथे नंबर पर सेंसस रिपोर्ट आप 1998 के अंदर मैं जो है ना उस रिपोर्ट को जो है ना इस रिपोर्ट के हवाले से बताने जा रहा हूं, इस साल के अंदर जो आज सेंसस हुआ था, ठीक है, मर्दमशुमारी हुआ था। तो द अर्बन पॉपुलेशन रेट इन पाकिस्तान गिवन बिलो ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स। मैम आपको मुख्तलिफ पीरियड्स के हवाले से बात करने जा रहा हूं अर्बन पॉपुलेशन के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां, और मैं आपको पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि 1951 के सेंसस के मुताबिक 17.4% पीपल्स वो अर्बन एरिया में रहते थे पाकिस्तान के अंदर। 1961 में जब एक मरतबा फिर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी हुआ, तो फिर 22.4%, 22.4% पीपल ये अर्बन एरिया में रहते थे। यानी इतने अर्बनाइजेशन का जो है ना अमल इख्तियार किया हुआ था, लोग जो है ना मूव हुए थे कि 10 साल के अंदर 17 से लेकर 22 तक, यानी 5% पीपल ये जो है ना अर्बनाइजेशन का अमल इख्तियार करते हुए चल गए हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक हो, ठीक है। जब हमारे साथ 1972 में मर्दमशुमारी हुई, सेंसस हुई, तो इसमें मजीद इजाफा आ गया था 24.4%, 24.4% पीपल थे जो अर्बन एरिया में रहते थे। इसके अलावा 1998 की दिहाई में हमारे साथ 32.5% पीपल अर्बन एरिया में रहते थे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 2015 में क्या हुआ। 2015 के में हमारे साथ 36.3% पॉपुलेशन ये हमारे साथ अर्बन एरिया में रहते थे। इसके अलावा 2020 के अंदर, ठीक है, 37.16% पीपल ये हमारे साथ अर्बन एरिया में रहते थे, बाकी रूरल एरिया में रहते थे। अभी जो है ना करंटली अगर देख सकते हैं, जब मर्दमशुमारी हुआ तो 2023 में, और इसके साथ 2024 यानी करंटली 38.82% लोग अर्बन एरिया में रहते थे, यानी 38.82% पीपल ये हमारे साथ अर्बन एरिया में रहते थे, और 38.82% पीपल ये हमारे साथ अर्बन एरिया में रहते हैं करंटली पाकिस्तान में। अभी जो है ना मैं आपको प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान 1998, जब 1998 में मर्दमशुमारी हुआ तो पाकिस्तान की जितनी 4 सूबे हैं, ठीक है, 4-5 सूबे हैं, मैं आपको 4 सूबे पाकिस्तान के मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो उनमें जो पॉपुलेशन सेंसस थे, सिंध में कितने फीसद थे, केपीके में कितने फीसद थे, बलूचिस्तान में कितने फीसद थे, और पंजाब में कितने फीसद थे। तो हमारे साथ संत की सूबे के अंदर ये जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, ट्रेंड्स हैं, लोगों की जो शुमारी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। सन में 43.37% पीपल 1998 में ये कहां रहते थे, अर्बन एरिया में रहते थे, शहरों में रहते थे, अर्बन जितनी एरिया होते हैं ना वहां रहते थे। अगर आप करंटली देख सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये 52% प्लस पॉपुलेशन ये सन में रहते हैं, आधे से ऊपर। मैं अभी जो है आपको 98 की बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, उसी के अंदर 15.23% पीपल ये हमारे साथ अर्बन एरिया में रहते थे। इसके अलावा बलूचिस्तान में 15.61% पीपल ये हमारे साथ अर्बन एरिया में रहते थे।
इसके अलावा अगर पंजाब सूबे की बात करें तो उसके अंदर 27.55% पॉपुलेशन ये अर्बन एरिया में रहते थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने अभी जो है अर्बनाइजेशन इसके बाद जो अमल इख्तियार किया है, ठीक है, लोग जो है मूव हुए, माइग्रेशन वगैरह किए हैं, तो इसका जो तादाद है वो मेरे ख्याल में और बढ़ गया हुआ है बहुत, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबली अगर हम बात करें, आलमी सतह पर बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, करंटली मैंने आपको 1965 की बात कर दिया था कि 35% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहते थे। आलमी सतह पर अगर अंदाजा लगाए, सेंसस लगा सकते हैं, ठीक है, तो जो सेंसस लगाए थे यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, 1965 में 35% थे, और करंटली मैं आपको बात करना जा रहा हूं करंटली, ठीक है, करंटली मौजूदा जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहते हैं, तो ये हमारे साथ 56% पीपल ये जो है ना हमारे साथ कहां रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं। तो 35 और 56 के दरमियान कितना फर्क आ गया, 45, 55, 21% पॉपुलेशन। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे साथ 1965 से लेकर 2023 तक ये मेरे ख्याल में 58 साल आते हैं। इन्हीं 58 साल के अंदर जो है ना 56% पॉपुलेशन तक पहुंच गया है। 1965 में अर्बन एरिया में पॉपुलेशन जो रहते थे 35% रहते थे, और अभी 2030 में इसका जो तादाद है हमारे साथ 56% है, ठीक है। यानी इन 58 साल के अंदर 21% पॉपुलेशन जो है ना इसने रुख किया हुआ है और अर्बन एरिया में अभी रहते हैं करंटली। अगर आप जो है ना एस्टिमेट लगाए, अंदाजा लगाए, ठीक है, तो कहते हैं कि बाय 2030 तक ये तादाद 60 तक पहुंच हो जाएगा। यानी इतनी तेजी से जो है ना ये रेट जारी है, ये ट्रेंड्स जारी है अर्बनाइजेशन की। तो मैंने आपको अर्बनाइजेशन के हवाले से जो है ना 1965 से लेकर 2023 तक बता दिया, 2024 तक बता दिया कि ये जो ट्रेंड्स है वो ये इस तरह है, ठीक है। इस तरह जो है ना चेंजिंग आई है, इस तरह जो है ना तब्दीली आई है इन चीजों के अंदर, इन पॉपुलेशन के अंदर। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, जरूर बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।